मतलब क्या कि दौड़ने लगल सीधे मुख्यमंत्री की चुनौती दो दिए सीता जी के रावण से दौड़ लागल रहे नहीं वह मिथिला चाहिए और वह मिथिला के हम छिए ताहि दुआरे दौड़ तो हमरा केकरो से नहीं लागी है। अगर पुष्पम प्रिया चौधरी के कोनो भविष्य नहीं है, प्लूरल्स के कोनो भविष्य नहीं है, तो खाली कागज पर एखन लिख कर दै छी कि मिथिला के सेहो कोनो भविष्य नहीं है और बिहार के सेहो कोनो भविष्य नहीं। बिहार की राजनीति में सोशल मीडिया पर लोग उन्हें मिस्ट्री गर्ल के तौर पर मिला। ये बड़ा मिस्ट्री वाला एंगल चल रहा है आपके साथ, आप भी इस बात को जानती होंगी। कैसे हो गया ये सब अचानक, या आप सोची समझी आपकी रणनीति थी, आपको राजनीति में ही आना था? जैसा मुझे बताया गया है, पता चला है कि पुणे से लंदन, लंदन से फिर बिहार। मिस्ट्री गर्ल वाली स्ट्रैटेजी थी नहीं, वो बना दी गई। सब कुछ सोचा समझा ही था, ऐसा नहीं था कि हैप्पीज़ अचानक से कुछ भी किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब मैं पढ़ाई भी कर रही थी तो ये सोच समझ के ही कोर्सेज लिए थे कि आगे जाके जब बिहार जाऊंगी तो फिर बिहार के निर्माण में क्या मदद मिलेगी। तो आज से बहुत साल पहले तभी आपने ठान लिया था कि आपको पॉलिटिक्स में ही आना है? मुझे बिहार बदलना था और पॉलिटिक्स भी बदलना था। जिस तरीके की राजनीति हो रही है, कायदे से वैसे राजनीति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा एक इतिहास है हमारे देश का। वो इतिहास हमें ये बताता है कि हमारे देश का निर्माण ही हुआ था सारी चीजों के खिलाफ। तीसरी मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। विनोद चौधरी ने बेटी के इस फैसले पर अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ये उसका फैसला है, लेकिन पिता होने की वजह से उनका आशीर्वाद बेटी के साथ है। जो बालिग है, शिक्षित है, उसका अपना निर्णय है। एक सप्ताह पहले वो आई तो हमने उससे ये आग्रह किया कि आपको बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं सर्विस ज्वाइन करने के लिए, आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के निकली है, तो आप क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे? तो उसने कहा कि कुछ हमारे मन के अंदर है बिहार के, वो करके देखते हैं, फिर नौकरी तो जब चाहे। इतनी बात उनसे हमारी है। कल जब हमारे एक पत्रकार मित्र ने सवेरे सवेरे हमको फोन किया जो अखबार पढ़े हैं, तो हम कहे अखबार 8 बजे के बाद हमारे यहाँ रहता है और चूंकि बाबूजी के समय से वही होकर दे रहा है, इसलिए हम उसको हटा नहीं सकते। तो कहे हम व्हाट्सएप पर भेजते हैं, और व्हाट्सएप पर जो भेजा तो हम कहे आप इसको पहचान रहे हैं, और हम भी पहचान लिए। ये सही में पुष्पम प्रिया चौधरी की तस्वीर है और उन्होंने ही बड़ा ऐड दिया है, तो इसको पढ़ के हम कोई कमेंट करेंगे। इतनी बातचीत हुई। उसके बाद से लगातार बॉम्बे से, दिल्ली से, पटना से आपके मित्रों ने मुझको फोन किया और जानना चाहा क्या कहना है। हमने सबको कहा ये तो उसकी सोच है, वो उस संबंध में वही बताएगी, हम तो बता नहीं सकते। फिर भी हमने उसको खुटौना तरफ कल हम थे, उसके बाद सिंघारा गए, ड्यूटी पे, तो हमने फोन करके उसे जानना चाहा जो क्या है ये विज्ञापन का क्या अर्थ है, शासन बदलेगी बिहार में, खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर रही। तो उनसे बहुत प्रयास के बाद मेरी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि आज मोबाइल उठाते उठाते हमारे लोग बेदम हैं और ये नंबर हम रहेगा, दूसरा नंबर हम ले रहे हैं और वो नंबर आपको रहेगा, उससे बाद रात में हम बात करेंगे। लेकिन रात में उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकी। और इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, मैं पुष्पम प्रिया चौधरी का पिता हूँ और अपनी परंपरा मिथिलांचल की विशेष रूप से परंपरा रही है जो लड़कियों को माता पिता का
सबसे अधिक आशीर्वाद रहता है। और वहाँ वो जिस क्षेत्र में काम करें, मेरा पूरा आशीर्वाद सहयोग उनको है। और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा जो हर ऊंचाई उनको प्राप्त हो। नाराज दिख रही पार्टी, ऐसा पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, क्या है इसमें पूरे मसले में लेके एक लाइन में पूछे तो? पार्टी क्यों सपोर्ट करेगी? पार्टी को सपोर्ट करने का क्या आधार है? पार्टी के शीर्षस्थ नेता को वो चैलेंज कर रही है, अब पार्टी हमको समर्थन करेगी, इसका तो सवाल नहीं होता। सबको नौकरी चाहिए ना? जी मैम। बस वही इतना ही सिंपल एजेंडा है। जैसे बाकी सारे राज्य हैं हमारे देश में, जिस तरीके से उनके पास नौकरी है, वैसे यहाँ पे नौकरी लाएंगे। आप सब होंगे फेसबुक पे, तो मैंने दिखाया है जा कि हमारे यहाँ कितने सारे उद्योग थे, जो सारे उद्योगों को बंद कर दिया गया है, वो सारे उद्योग खोलेंगे। अब इसमें कोई बोलेगा कैसे खोलेंगे, वैसे ही खोलेंगे जैसे पूरा देश खोलता है। कैसे खोलेंगे वो मुझे आता है, नियत भी है। तो अब तो ये बाकी जो 30 साल का तमाशा है, या उससे पहले का भी, जब से आपका मन हो अपना दिन उसको पैकअप करते हैं, मतलब आप खत्म करते हैं तमाशे को और आगे बढ़ते हैं, इससे पूरा देश आगे बढ़ रहा है। इतनी सी सिंपल सी बात है, यही है एजेंडा। नौकरियां लानी है और लोगों को अमीर बनाना है। गरीबी हटाओ करने से कुछ नहीं होगा। 400 रुपये मिल जाएगा पेंशन का सबको, उससे कुछ नहीं होना है। अमीर बनाना है। आप लोगों को गाड़ी नहीं चढ़ना है ना? पूरा देश में सब चढ़ता है ना, तो हम ही लोग सबसे नालायक हैं। हम लोग को भी एसी में रहना है, ऐसे मुंबई या दिल्ली वाले एसी में रहते हैं, हमको भी एसी में रहना है। हाँ, बस उसके लिए आपको हम लोग को पूरे बिहार में लाना है। और एसी में रहना बहुत ही आसान है, वो बता दे रही हूँ। ये लोग अपने लिए एसी कर लिए ना, नेता लोग, जिन लोग आप लोग भेजे थे, बड़ा आसान होगा। हमारे ही पैसे के दम पे कर लिए। ऐसा तो नहीं था कि राजनीति में आने से पहले, जीतने से पहले ये लोग बहुत अमीर हुआ करते थे। इससे पहले तो बैंक बैलेंस खाली था सबका, अब भर गया है। तो वो सारी चीजें सही तरीके से अगर चलेंगी तो नहीं होगा। सरकार का क्या काम है? यही सब काम है ना, पूरे देश में तो यही सब काम रहता है। यहीं पे आके क्यों सारा काम बदल जाता है? तो अब इस व्यवस्था को जो बदला, इन्होंने जो किया, जनरेशन गैप है, उनका अलग तरीका है सोचने का, हम लोग का अलग तरीका है सोचने का। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे चीजें होनी चाहिए वैसे चीजें करते हैं। हर 5 साल में अवसर मिलता है, जो काम किया उसको रखने का, जो नहीं काम किया उसको वहां से हटाने का। तो 5 साल में आपको अवसर 15 साल हो गया। 5 साल की जगह पे जागीर की तरह हम लोग दे दिए इन लोग को कि रख लो 15 साल। अब आगे बढ़ते हैं। जो सारी चीजें मैं बोल रही हूँ, अगर वो सारी चीजें मैं नहीं करूँ तो 5 साल में मुझे भी हटा दीजिएगा। ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। सिंपल सी चीज है। 5 साल पे इलेक्शन होता है, क्या क्या करूंगी वो बताते जा रही हूँ। वो 5 साल में नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, उसको हटाना है। इन लोगों ने 15 साल में नहीं किया है, अब इन लोग का पैकअप करना है। पढ़ा लिखा होगा नहीं।